नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। एग्जाम स्फेयर में मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कल यानी कि 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो दिया है, जिसमें केरल हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट दोनों के जो पुराने निर्णय थे उनको पलट दिया और यहां तक टिप्पणी की कि केरल और मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा गलती हुई है और हम उसको क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। तो इसमें दीपक मिश्रा पादरीवाला जो थे, ये एक बेंच थी 3 लोगों की। तो इन 3 लोगों की बेंच में चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो होती है उसको लेके एक निर्णय दिया है और बोला कि किसी भी प्रकार का जो एक्शन होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, उसको देखना, डाउनलोड करना, स्टोर करना, अपने फोन में रखना, किसी को भेजना, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, अपराध के दायरे में आएंगी। पूरे प्रकरण को समझते हैं जल्दी से, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप सब चीजों को समझ भी जाएंगे यहां पर। तो सोमवार को क्या हुआ, मानी कि मंडे यानी कि 23 सितंबर, तो यहां पर 3 जजेस की एक बेंच थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ थे, जेबी पादरीवाला थे और मनोज मिश्रा थे। इन 3 लोगों की बेंच ने क्या किया, मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को क्या किया, खारिज कर दिया। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने गलती की है, हम इस फैसले को रद्द करते हैं और मामला जो है इसको वापस सेशन कोर्ट में भेजते हैं। इसके साथ ही और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो कही हैं। तो लेकिन अगर आप बैकग्राउंड पर नजर डालें तो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता है, देखता है, तो यह अपराध नहीं है जब तक कि इसको अपराध की नीयत से प्रसारित ना किया जाए। तो कभी कभी ये चीजें सोचने वाली हो जाती हैं कि जो कोर्ट में जज लोग बैठे हैं उनकी भी मानसिकता इस प्रकार से हो सकती है कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको ये बोल रहे हैं कि इसको डाउनलोड करना, देखना अपराध नहीं है। तो अपराध किसको मानेंगे, जब ये अपराध हो जाएगा तब। क्योंकि देखिए ये चीजें क्या हैं, ये चीजें प्रमोट करती हैं, ये चीजें उस व्यक्ति को उकसाती हैं वैसा कृत्य करने के लिए जैसा वो देख रहा है। ठीक, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इसने क्या बोला कि ऐसे किसी भी कंटेंट का जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंक्लूड है, ऐसे किसी भी कंटेंट को डाउनलोड करना, ठीक है, स्टोरेज करना, अपने पास रखना यानी कि डिलीट ना करना, और अगर आपको इसके बारे में पता है और इसकी शिकायत भी ना करें आप, तो ये सारी चीजें क्या हैं, अपराध के दायरे में बच्चा आ जाती हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का कमेंट था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीजें और बोली। उसने बोला कि पॉस्को जो एक्ट है इसमें बदलाव करे सरकार और चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जगह चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूसिव एंड एक्सप्लॉइटिव मटेरियल वर्ड का यूज करे। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में सिर्फ पॉर्न वाले कंटेंट ही आते हैं, लेकिन आप CSEAM का जब यूज करेंगे तब क्या होगा, तब इसमें बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी गलत जो कंटेंट है उन सबको यहां पर शामिल कर लिया जाएगा। और यह भी बोला कि इसके लिए अगर आवश्यक हो तो अध्यादेश भी लाया जाए। दूसरा क्या बोला कि जो बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं वो सिर्फ यौन शोषण तक ही सीमित नहीं रहता, जब उसका वीडियो बन जाता है, ऑडियो बन जाता है, तो वो शोषण वो आगे भी चलता रहता है। कैसे कि जब ये साइबर स्पेस में पहुंच जाता है कंटेंट, तो बच्चे के साथ साथ उसके पूरे परिवार को इसके लिए बुली किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, किसके द्वारा, समाज के द्वारा, और ये अनंत काल तक चलने वाला प्रोसेस हो जाता है। केरल हाई कोर्ट ने क्या किया था, मद्रास हाई कोर्ट की तरह एक फैसला सुनाया था और एक व्यक्ति को क्या किया था, दोषमुक्त कर दिया था। कब, जब 11 जनवरी को यहां पर सुनवाई की गई थी। ठीक है, तो 13 सितंबर को केरल हाई कोर्ट ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति अश्लील फोटो या वीडियो देख रहा है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। अगर दूसरे को दिखा रहा है तो भी यह क्या होगा, गैर कानूनी होगा। मतलब सिर्फ अगर आप अकेले में बैठ के देख रहे हैं ऐसे कंटेंट को
तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। और यही जो टिप्पणी थी, इसी टिप्पणी के आधार पर मद्रास हाई कोर्ट ने 11 जनवरी को एक व्यक्ति को रिहा कर दिया था। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट की अगर बात करें तो मद्रास हाई कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को पॉस्को एक्ट में एक आरोपी के खिलाफ केस को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। उसने क्या बोला था कोर्ट ने कि अपने डिवाइस पर ऐसा कंटेंट देखना और डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है। अगर आप कोर्ट की टिप्पणी यहां पर पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला कि जो जनरेशन जेड है, मतलब जो वर्ष 2000 के बाद ये पैदा हुए हैं, ठीक है, इन लोग के अंदर ये सारी चीजें वैसे भी ज्यादा पाई जा रही है, तो जो जनरेशन जेड है उसके लोग जो है वो पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे लोगों को सजा देने की जगह पर एजुकेट किया जाना चाहिए, ऐसा कौन बोला, मद्रास हाई कोर्ट बोला। अगर आप बात करें भारत की बच्चा, तो भारत में 3 कानून ऐसे हैं जो अश्लील वीडियो पर काम करते हैं। जो जैसे पहला क्या है, आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 के तहत पोर्न वीडियो बनाना, पब्लिश करना और सर्कुलेट करना ये अपराध है। उसके बाद आईटी एक्ट की जो धारा 67 और 67A है, इसके तहत अपराध करने वाले को 3 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना दिया जा सकता है। उसके बाद एक एक्ट है पॉक्सो। पॉक्सो एक्ट जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइल्ड अब्यूज के लिए, यानी कि जो नाबालिग बच्चों के साथ अपराध किए जाते हैं उनके लिए। तो ये 3 तरह के कानून हैं जो अभी कार्यरत हैं वर्तमान में। अगर आप बात करें पॉक्सो एक्ट की, तो पॉक्सो एक्ट 14 नवंबर 2012 को पूरे देश में लागू किया गया था बच्चा, और तब से ये लागू है। ये काम करता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे हैं, अगर उनके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज होता है, बैड टच होता है, कोई गलत हरकत उनके साथ की जाती है, तो व्यक्ति को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बुक किया जाता है। ये नॉन बेलेबल है, ठीक है, यानी कि आपको बेल कहां से मिलेगी, सीधे कोर्ट से ही मिलेगी, जेल थाने से आपको बेल यहां पर नहीं मिल सकती है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा प्रोसेस है भारत में। तो अभी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या पॉक्सो एक्ट जो है उसमें बदलाव किया जाएगा या नहीं। इन सब चीजों के लिए आप बने रहेंगे मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मिलते हैं बच्चा अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।